भारतवर्ष में धार्मिक परंपराएं केवल सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचारों पर आधारित है। इन्हीं परंपराओं में एक रहस्यमय परंपरा है, सिर पर शिखा या छोटी रखने की, जिसे आज की आधुनिक सोच अक्सर पुराना या कट्टरपंथी मान लेती है। लेकिन इसकी गहराई को समझना जरूरी है। हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्मों में अलग अलग नियम और विधियां होती हैं। इनमें से हिंदू धर्म में सिर पर शिखा रखने की विशेष परंपरा है। आमतौर पर यह देखा गया है कि कुछ लोग सिर के बीचों बीच बालों का एक गुच्छा रखते हैं और बाकी बाल मुंडवा देते हैं। इसे केवल धार्मिक पहचान के रूप में नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म विज्ञान और साधना से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। इस परंपरा का उल्लेख प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ सुश्रुत संहिता में भी मिलता है। इसके अनुसार शिखा रखने के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। यह बताया गया है कि सिर के बीचों बीच के स्थान से करीब 2 से 3 इंच नीचे आत्मा का वास होता है। यह मस्तिष्क का केंद्रीय भाग है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी भावनात्मक और बौद्धिक नियंत्रण का केंद्र मानता है। प्राचीन आर्ष मुनियों ने जब ध्यान और साधना के मार्ग पर अपने अनुभवों को समझा, तब उन्होंने पाया कि सिर के इस स्थान की रक्षा और उसका पोषण मानसिक संतुलन और आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। इसी से शिखा रखने की परंपरा का आरंभ हुआ। यह न केवल मस्तिष्क को संतुलित करती है, बल्कि इससे सहस्रार चक्र जागृत होता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है। शिखा को केवल धार्मिक चिन्ह मान लेना इसकी गहराई को नजरअंदाज करना है। यह व्यक्ति की चेतना, सोचने की क्षमता और आत्मिक विकास से जुड़ी होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिखा ऊर्जा को केंद्रित करने का माध्यम है। यह सिर के उस हिस्से को ढकती है जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता है। इसे शरीर की ऊर्जा प्रणाली का सुरक्षात्मक बिंदु कहा जा सकता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि शिखा की लंबाई और आकार निश्चित होना चाहिए। कहा गया है कि इसकी लंबाई गाय के खुर जितनी होनी चाहिए। आजकल इस नियम का पालन नहीं होता, परंतु प्राचीन काल में यह बहुत गंभीर बात मानी जाती थी। शिखा काट देना किसी के लिए मृत्युदंड जैसा होता था, क्योंकि यह व्यक्ति की आत्मिक शक्ति और सामाजिक पहचान से जुड़ा हुआ था। साधना और विचार क्रांति का केंद्र मस्तिष्क ही होता है। योग शास्त्र के अनुसार सुषुम्ना नाम की प्रमुख नाड़ी इसी भाग से होकर गुजरती है, जो शरीर के समस्त चक्रों को नियंत्रित करती है। शिखा इस नाड़ी को सुरक्षित रखती है और इसके माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण होती है। जब व्यक्ति ध्यान करता है या किसी यज्ञ या कर्मकांड में भाग लेता है, तब शिखा बांधने की परंपरा होती है, ताकि ऊर्जा का क्षरण न हो और ध्यान एकाग्र बना रहे। ज्योतिष शास्त्र में भी शिखा का महत्व बताया गया है। यदि किसी की कुंडली में राहु ग्रह का प्रभाव नकारात्मक हो, तो शिखा और तिलक दोनों से लाभ मिल सकता है। हालांकि यदि राहु या अन्य ग्रहों की स्थिति अनुकूल न हो, तो बिना विचार किए शिखा रखना हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए इसे केवल परंपरा नहीं, बल्कि कुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अपनाना चाहिए। प्राचीन काल में समाज में कर्मकांड और धर्म शिक्षा से जुड़े लोगों के बीच अंतर भी शिखा के माध्यम से पहचाना जाता था। जो व्यक्ति धार्मिक संस्कार और यज्ञ आदि संपन्न करता था, वह शिखाधारी कहलाता था। वहीं जो गुरु होते थे और धर्म शिक्षा में संलग्न रहते थे, वे जटाधारी कहलाते थे। समय के साथ सामाजिक ढांचे में बदलाव आया और इन प्रतीकों का अर्थ भी बदल गया। आज के समय में कई लोग फैशन के चलते भी शिखा रखने लगे हैं, परंतु बिना इसके नियमों और उद्देश्य को समझे ऐसा करना अनुचित है। शिखा केवल बाहरी रूप नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसका पालन केवल गुरु की अनुमति और मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। शोधों से यह भी सामने आया है कि कुछ विशेष स्थितियों में सामान्य बालों के साथ भी शिखा रखी जा सकती है, लेकिन इसके लिए ग्रहों की अनुकूलता और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों पर ऊर्जा का प्रभाव अलग अलग होता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की भांति हमारे सिर और पैरों पर भी विशेष ऊर्जा प्रभाव होता है।
इसीलिए दक्षिण की दिशा में पैर करके सोने से मना किया गया है। उसी प्रकार सिर से पैर की दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है और शिखा इस प्रवाह को दिशा देने में सहायक होती है। शिखा को सही स्थान पर उचित लंबाई और विधि के अनुसार रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि यह गलत ढंग से रखी जाए तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। शिखा को बांधने और खोलने के भी नियम हैं। जब कोई व्यक्ति पूजा, यज्ञ, ध्यान या अन्य आध्यात्मिक कार्य कर रहा हो तब शिखा बांधनी चाहिए। वहीं भोजन करते समय, लघु या दीर्घ शंका जाते समय, नहाते या बाल धोते समय इसे खोल देना चाहिए। आज के समय में जब परंपराएं तेजी से आधुनिकता के नाम पर मिट रही हैं, तब ऐसी प्राचीन और वैज्ञानिक परंपराओं को समझकर अपनाना आवश्यक हो गया है। इन्हें केवल पुरानी सोच कहकर त्याग देना हमारी विरासत का नुकसान है। यह जानना और समझना बेहद जरूरी है कि हमारी परंपराएं केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि अनुभव, विज्ञान और गहन अध्यात्म पर आधारित है। यदि आपने कभी शिखा रखने के पीछे का कारण सोचा हो या इसे केवल एक प्रतीक माना हो, तो अब आपके पास इसके पीछे छिपा हुआ गूढ़ ज्ञान है। ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए आप उन माध्यमों से जुड़ सकते हैं जो परंपराओं को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाते हैं और धर्म को नई पीढ़ी से जोड़ते हैं। आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो दूसरों तक भी इसे जरूर पहुंचाएं। ज्ञान का प्रसार सच्ची सेवा